जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मेष राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से बेहतर काम करते हुए बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर वहाँ पर मुफ्त में कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, या फिर हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो इस फ्री चैट का लाभ लेते हुए आप अपनी लग्न राशि तो जान ही सकते हैं, साथ ही यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उनका उत्तर या फिर समाधान भी आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहली चैट फ्री होती है। संक्षेप में बात करें अप्रैल महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके पहले भाव में चले जाएंगे। यद्यपि सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन तुलना करें तो 13 अप्रैल के बाद वाला समय बेहतर रह सकता है। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद मंगल आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि 23 अप्रैल से पहले मंगल अनुकूल तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके द्वादश भाव में वापस लौट जाएंगे, यानी कि इस महीने बुध ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके प्रथम भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 13 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके प्रथम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि शुक्र इस महीने आपको अधिकांश मामलों में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने रहेंगे, लेकिन इस महीने विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जबकि 6 अप्रैल के बाद शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे। अर्थात 6 अप्रैल के बाद शनि काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इसके पहले परिणाम कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अर्थात राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जबकि केतु पिछले महीनों की तरह ही आपके छठे भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि केतु आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मेष लग्न या मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर 6 अप्रैल के बाद परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। अपने घर से दूर रहकर काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें और भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जिनका काम भाग दौड़ या फिर यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अन्य लोगों को भी उनकी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में तुलनात्मक रूप से परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी अप्रैल का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति 6 अप्रैल के बाद काफी हद तक अनुकूल होने वाली है। फलस्वरूप शनि आर्थिक मामलों में काफी हद तक अच्छे परिणाम देना चाहेंगे और आपकी आमदनी को मजबूत रखेंगे। वहीं धन भाव का स्वामी शुक्र भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहते हुए आपकी बचत के मामले को मजबूती देंगे। अर्थात अप्रैल का महीना आर्थिक मामले में काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। आपके लग्न या आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल 23 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में
रहने वाले हैं। यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। हालांकि पहले भाव पर शनि की दृष्टि और महीने की शुरुआत में बुध का प्रभाव, दो ऐसी स्थितियां हैं जो स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी दे सकते हैं। वहीं 23 अप्रैल के बाद राशि स्वामी का द्वादश में जाना भी कमजोर माना जाएगा। इन सभी स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा बेहतर भी रह सकता है। अर्थात स्वास्थ्य का ख्याल रख करके इस महीने आप स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि बृहस्पति इस महीने आपके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन बुध का गोचर इस महीने अधिक सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ सूर्य से भी अनुकूलता नहीं मिल रही है। इन सभी कारणों से इस महीने शिक्षा के मामले में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यदि आप व्यवधान को पार करने में कामयाब रहे और पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करते रहे तो परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में अप्रैल का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं रहेगी। उस पर भी 23 अप्रैल तक शनि मंगल दोनों का प्रभाव पंचम भाव पर रहने वाला है। इस कारण से बीच बीच में कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। धैर्य के साथ काम करने और समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति की पंचम दृष्टि किसी भी तरह की बड़ी समस्या को आने से रोकेगी। वहीं विवाह से संबंधित मामलों के लिए महीना अनुकूल है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल के बाद वैवाहिक संबंधों के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। आइए अब जान लिया जाए कि मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है, अतः पारिवारिक जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। इसके बावजूद भी 23 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, जो छोटे मोटे विवाद देने का काम कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पारिवारिक मामले में इस महीने में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में इस महीने में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक मंदिर जाना है, साथ ही साथ सत्य बोलना है। 13 अप्रैल के बाद अगले एक महीने तक, यानी अप्रैल नहीं मई मिड तक लगभग गुड़ नहीं खाना है। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.